Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Badalganj, and today I am going to start class 6 grammar 14 chapter which is future tense. तो स्टूडेंट ये पोस्ट मेट का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको अबाउट द 4 फ्यूचर टेंस के फॉर्म होते हैं उनको पढ़ने हैं, जिनमें सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस शामिल हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ईच फ्यूचर टेंस फॉर्म। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एंड सेकंड इज फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन इज फॉर्मिंग क्वेश्चंस एंड फोर्थ वन इज द यूजेस ऑफ द टेंस फॉर्म। एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस? तो फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट हैज नॉट हैपेंड येट but is expected to happen. The future tense is marked by the use of the auxiliary will or shall. जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या है, किसी भी जो भी एक्शन होगा या इवेंट होगा वो प्रेजेंट में नहीं होगा, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब में विल या शैल का यूज़ करेंगे। फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, जिसमें सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो की स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। इसमें वर्ब फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले विल शैल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सिंपल फ्यूचर का अगर देखें तो आई विल डांस एट द पार्टी टुमारो। तो यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, डांस वर्ब हो गया और एट द पार्टी टुमारो ये सभी ऑब्जेक्ट में आएंगे। उसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। एग्जाम्पल के लिए आई विल बी डांसिंग एट द पार्टी टुमारो। यहाँ पे हमने विल के साथ बी यूज़ किया है और मेन वर्ब में आईएनजी, मतलब डांस का डांसिंग हो गया। बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट में हम सबसे पहले सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। आप पास्ट पार्टिसिपल सभी जानते होंगे। पास्ट पार्टिसिपल वे वर्ड होते हैं जिनमें ईडी लगा होता है। ऐसे वर्ब जिसमें एंड में क्या लगा हो? ईडी लगा हो, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरज विल हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स बाय 2020। तो यहाँ पे सूरज क्या है? सब्जेक्ट है, विल हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड, देखिए कंप्लीट में ईडी लगा हुआ है इसलिए ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है और हिज कोर्स बाय 2024 ये ऑब्जेक्ट में आएगा। तो इसी तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल सेट करेंगे। नेक्स्ट टेंस पे बढ़ते हैं, नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल सूरज विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट व्हेन हिज डॉटर लीव्स फॉर स्कूल। ठीक है, यहाँ भी आप विल हैव बीन यूज़ करेंगे और वाटर वर्ब है तो वाटर में हम आईएनजी लगा देंगे, वाटरिंग होगा। तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म का डिटेल में स्टडी करेंगे।
मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर डज नॉट कंसिडर द फ्यूचर एज ए टेंस। ऐसा क्यों है भाई कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर को टेंस की तरह कंसिडर नहीं किया जाता? दिस इज बिकॉज ऑक्सिलरी विल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू इंडिकेट फ्यूचर and the verb itself does not change in any way as in the present tense. likes changes, ये सभी क्या हैं, प्रेजेंट टेंस में है। एंड पास्ट टेंस लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, चेंजेस का चेंज्ड होगा। तो इस तरह से हम, चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ज़्यादातर उसका जो यूज़ होता है वो फ्यूचर के लिए ही करते हैं, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं होता जिस प्रकार प्रेजेंट और पास्ट में नहीं होता। तो अब हम वन बाय वन टेंस की बात करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस आपने की स्ट्रक्चर पहले ही देख लिया है। तो वी मेक द सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी विल and sometime shall. The structure of the simple future is subject plus will plus base form of the main verb. For example, Suresh will close the window. Here Suresh is act as a subject, will, helping verb close यहाँ पे main verb and the window object. I will join you tomorrow. In formal context, the auxiliary will is contracted as L when the subject is a pronoun. तो ये शॉर्टकट में आप इसे लिख सकते हैं। I shall अगर आपको लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। C will लिखना है तो यहाँ पे आप डबल एल लगाएंगे। They will, तो ये आप देखेंगे। टू मेक द निगेटिव ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस वी एड नॉट आफ्टर विल। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस से निगेटिव में बनाना है, एफर्मेटिव से निगेटिव में बनाना है, तो हम विल के साथ नॉट ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश विल नॉट, या इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे WN'T कम टुडे। आई विल नॉट ज्वाइन यू टुमारो। तो इस तरह से आप एफर्मेटिव से निगेटिव में बदल सकते हैं नॉट ऐड करके। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो टू मेक क्वेश्चन इन द सिंपल फ्यूचर वी पुट विल बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे विल सुरेश कम टुडे, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल जो है सब्जेक्ट सुरेश से पहले आता है। सो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से आप विल यू ज्वाइन अस टुमारो। अब बढ़ेंगे यूज़ का, यूजेस ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। वी कैन यूज द सिंपल फ्यूचर टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ हम जब एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट इंटेंशन, जहाँ पे इंटेंशन की बात करें। जैसे आई थिंक आई विल बाई अ न्यू बैग। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है, नया बैग खरीदने का। तो इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। विल इज यूज टू मेक ऑफर्स एंड प्रोमिसेस। विल का यूज़ हम जहाँ पे ऑफर्स की बात हो, प्रोमिसेस की बात हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जैसे
वी विल ब्रिंग यू सम राइप मैंगोज। तो यहाँ पे ऑफर्स एंड प्रोमिसेस की बात हो रही है। तो इस तरह से आप सिंपल फ्यूचर टेंस की एक्सरसाइज को होमवर्क में करेंगे। एक्सरसाइज ए है और इसके आंसर्स को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।